Dear students of class 9 CBSE, we are studying the fifth story, The Happy Prince, and this is the fourth video of this story. From here, we study the story. See, remember the all stories explained before and come to the point today from here on this page and the first line. All the next day he sat on the prince soldier and told him stories of what he had seen in the strange lands. हमने इसके पहले जो स्टोरी पढ़ा था उसके जोड़ते हुए मैं बता दूं कि अबाबिल वो छोटा पक्षी अब मिस्र जाने से इनकार कर गया। वो प्रिंस से इतने भावनात्मक रूप से जुड़ गया कि वह उसके पास ही अब रहना चाहता है। उसने कह दिया कि अब मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि तुम अब देख नहीं पाते और तुम्हारे पास रहना मैं चाहता हूं। यही प्रसंग इस वीडियो में चलेगा। Central idea of the story is this, especially in this video. खास करके इस वीडियो में मेन बात यही आएगी। See here from the story. All the next day he sat on the prince soldier and told him stories of what he had seen in the strange lands. उसने अबाबिल ने प्रिंस के सोल्जर पर दूसरे दिन पूरे दिन बैठा रहा और दूर के अजनबी देशों के अजनबी जगहों के जो उसने देखा था सुना था उस सब कहानियाँ उसे सुनाता रहा। ऐसा करने के लिए हैप्पी प्रिंस कहा भी था। डियर लिटिल स्वैलो सेड द प्रिंस, यू टेल मी ऑफ मार्वलस थिंग्स बट मोर मार्वलस देन एनीथिंग इज द सफरिंग ऑफ मैन एंड वीमेन। हैप्पी प्रिंस ने कहा कि प्रिय छोटे अबाबिल, तुम तो अजूबे चीज़ों के बारे में बताते हो, बट मोर मार्वलस देन एनीथिंग इज सफरिंग ऑफ मैन एंड वीमेन। लेकिन जितनी भी चीज़ें मार्वलस हैं, अजूबे हैं, उन सभी आश्चर्यजनक चीज़ों से भी कहीं अधिक आश्चर्यजनक नर नारियों की दुख है। मनुष्य जो दुख सह रहे हैं उससे बढ़कर मार्वलस हो ही नहीं सकता। देयर इज नो माइजरी सो ग्रेट एज देयर इज नो मिस्ट्री सो ग्रेट एज माइजरी। आगे हैप्पी प्रिंस ने कहा कि गरीबी से बढ़कर, दरिद्रता से बढ़कर दूसरा कोई रहस्य हो ही नहीं सकता। फ्लाई ओवर माई सिटी लिटिल स्वैलो एंड टेल मी व्हाट यू सी देयर। हे नन्हे अबाबिल, तुम मेरे इस शहर के ऊपर उड़ो और जो कुछ तुम देखते हो सब मुझे बताओ।
सो द स्वेलो फ्लू ओवर द ग्रेट सिटी, इसलिए स्वेलो ने उस महानगर के ऊपर उड़ा। एंड सा द रिच मेकिंग मैरी इन देयर ब्यूटीफुल हाउसेस, उन्होंने देखा कि धनी लोग जो हैं अपने सुंदर सुंदर घरों में मैरी मेकिंग कर रहे हैं, आनंद मना रहे हैं, खुशियाँ मना रहे हैं। व्हाइल द बेगर्स वेयर सिटिंग एट द गेट्स, जबकि भिखारी उनके दरवाजे पर बैठे हैं। ही फ्लू इनटू डार्क लेन्स, फिर उसने उड़कर उस गंदी बस्तियों की ओर चला गया, उस जगह गया जहाँ अंधेरा था एवं जैसे तैसे लोग रहते थे, गरीबी की स्थिति थी, ऐसे अंधेरे लेन में चला गया। एंड सा द वाइट फेसेस ऑफ स्टार्विंग चिल्ड्रन लुकिंग आउट लिस्टलेस एट द ब्लैक स्ट्रीट्स, वहाँ उसने क्या देखा? वहाँ देखा कि वहाँ की गलियों में बच्चे भूखे थे, भूख से और कमजोरी से उनके चेहरे पीले पड़ गए थे और वे निस्तेज दिखाई पड़ रहे थे और सुस्त दृष्टि से वे सड़क को निहार रहे थे। अंडर द आर्क वे ऑफ ए ब्रिज 2 लिटिल बॉयज वेर लाइंग इन ईच अदर्स आर्म्स टू ट्राई एंड कीप देमसेल्व्स वार्म। उसने आगे क्या देखा? पुल के मेहराब के नीचे 2 छोटे छोटे बच्चे अपने बाहों को एक दूसरे से चिमटा कर अपने को एक दूसरे को गर्माहट दे रहे थे, ठंड से बचने के उपाय कर रहे थे। हाउ हंग्री वी आर, दे सेड, उन दोनों बच्चों ने कहा कि हम लोग कितने भूखे हैं। यू मस्ट नॉट लाई हियर, शॉटेड द वॉचमैन। उसी समय वहाँ पहरेदार ने आकर उन लोगों से कहा, उन दोनों बालक से कहा कि तुम यहाँ सो नहीं सकते। एंड दे वांडर आउट इनटू द रेन, और फिर वे दोनों बच्चे वर्षा में ही, जो वर्षा हो रही थी उसी में ही वहाँ से टल गए, वहाँ से निकल गए। देन ही फ्लू बैक एंड टोल्ड द प्रिंस व्हाट ही हैड सीन। फिर उस अबाबिल ने, उस चिड़िया ने, उस पक्षी ने उड़कर हैप्पी प्रिंस के पास आया और वह सब कुछ बता दिया जो कुछ उसने शहर में देखा था, नगर में देखा था। आई एम कवर्ड विद फाइन गोल्ड, सेड द प्रिंस। प्रिंस ने कहा कि मेरा पूरा बॉडी सोने के पत्थर से ढका हुआ है। यू मस्ट टेक इट ऑफ लीव बाय लीव एंड गिव इट टू द पुअर। तुम मेरी बॉडी पर के जो सोने का पत्थर है एक एक पत्ती करके उखाड़ लो और उन गरीबों में बांट दो। द लिविंग ऑलवेज थिंक दैट गोल्ड कैन मेक देम हैप्पी, क्योंकि गरीब हमेशा यही सोचते हैं कि यदि उनके पास सोना हो तो वे सुखी हो जाएंगे। लीफ आफ्टर लीफ ऑफ द फाइन गोल्ड द सोइलो, एक एक पत्ता करके सोने का एक एक पत्ता करके उस स्वेलो ने, उस अबाबिल ने क्या किया? पिक ऑफ, उखाड़ लिया एक एक पत्ता कर। Until the happy prince looked quite dull and angry, और जब एक एक पत्ता करके हैप्पी प्रिंस के बॉडी पर से सारे सोने का जो पत्थर था खत्म हो गया तो वह बिल्कुल ही सुस्त और काला दिखने लगा। लीफ आफ्टर लीफ ऑफ द फाइन गोल्ड ही ब्रॉट टू द पुअर, और वह अबाबिल एक एक पत्ता करके सभी गरीबों तक पहुंचा दिया। एंड द चिल्ड्रंस फेसेस ग्रू रोजियर, और बच्चों के चेहरे गुलाब की तरह खिल उठे। एंड दे लाफ्ड, वे हंसने लगे। एंड प्लेड इन द स्ट्रीट, और गलियों में खेलने लगे। वी हैव ब्रेड नाउ, दे क्राइड, वे बच्चे चिल्ला उठे खुशी से कि अब हमारे पास खाने को रोटी है। देन द स्नो केम,
फिर हिमपात आया, अर्थात बर्फ़ की वर्षा होने लगी। एंड आफ्टर द स्नो केम द फ्रॉस्ट, और हिमपात के बाद तुषारपात होने लगा, कुहासा छाने लगा, कुहासा पड़ने लगा। एंड स्ट्रीट लुक्ड एज इफ दे वेयर मेड ऑफ सिल्वर, और गलियां ऐसे दिखता था जैसे चांदी से पटा हुआ हो, अर्थात गलियों में हर जगह बर्फ़ पड़े हुए थे। बर्फ़ की धवलता ऐसे दिख रहे थे जैसे गलियां मानो चांदी के बन गए हों। एवरीबॉडी वेंट अबाउट इन फर्स, सभी लोग फर के कपड़ों में, पोशाक में, ऊनी की पोशाक में वे घूमने लगे। एंड द लिटिल बॉयज वोर स्कारलेट कैप्स एंड स्केटेड ऑन द आइस, बच्चे लाल टोपी पहनकर बर्फ पर स्केटिंग करने लगे। द पुअर लिटिल स्वैलो ग्रू कोल्डर एंड कोल्डर, बट ही वुड नॉट लीव द प्रिंस, ही लव्ड हिम टू वेल। द पुअर लिटिल स्वैलो ग्रू कोल्डर एंड कोल्डर, और चूंकि ठंड बढ़ते जा रही थी, इसलिए अब वह नन्हे अबाबिल को अधिक से अधिक ठंड लग रही थी। बट ही वुड नॉट लीव द प्रिंस, लेकिन उसने प्रिंस को नहीं छोड़ा। ही लव्ड हिम टू वेल, वह प्रिंस से बहुत प्यार करता था। ही पिक्ड अप क्रम्स आउटसाइड द बेकर्स डोर when the baker was not looking, and tried to keep himself warm by flapping his wings. अबाबिल ने बेकर के रोटी बनाने वाले की दुकान पर गया। जब बेकर दूसरी ओर देखा तो उसने रोटी के पड़े हुए टुकड़े को उठा लिया और उसके चूल्हे की अग्नि से पंख फड़फड़ाकर अपने बॉडी को गर्माहट दिया। बट एट लास्ट ही न्यू दैट ही वॉज गोइंग टू डाई, लेकिन अब अबाबिल को यह एहसास हो गया था कि वह अब जीने वाला नहीं है, उसका अंत नज़दीक आ रहा है। ही हैज़ जस्ट इनफ स्ट्रेंथ टू फ्लाई अप टू द प्रिंस सोल्जर वंस मोर। He had just enough strength to fly up to the prince soldier once more. अब उसके पास इतना ही शक्ति बच गई थी कि वह एक बार उड़कर हैप्पी प्रिंस के कंधे पर जाकर के बैठ सकता था। सो ऐसा ही किया। गुड बाय डियर प्रिंस, ही मर्मर्ड। उसके कंधे पर बैठकर अबाबिल ने हैप्पी प्रिंस से धीरे से बोला, गुड बाय डियर, अलविदा प्रिय, विल यू लेट मी किस योर हैंड, क्या तुम अपना हाथ मुझे चूमने के लिए दोगे? आई एम ग्लैड दैट यू आर गोइंग टू इजिप्ट एट लास्ट लिटिल स्वैलो, सेड द प्रिंस। प्रिंस ने कहा कि मैं बहुत खुश हूँ, हे छोटे अबाबिल, मैं बहुत खुश हूँ कि अंत में तुम अब मिस्र जा रहे हो। You have stayed too long here, but you must kiss me on the lips, for I love you. तुम चूँकि यहाँ मेरे पास बहुत समय तक ठहरा, इसलिए तुम अब मेरे हाथों को क्या, मेरे ओठों को चूमो, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। It is not a Egypt that I am going, said the swallow. स्वैलो ने कहा कि नहीं, मैं जहाँ जा रहा हूँ वह इजिप्ट नहीं है, वह मिस्र नहीं है। आई एम गोइंग टू द हाउस ऑफ डेथ, मैं तो मृत्यु का घर जा रहा हूँ। क्या कहा उसने? मैं तो मृत्यु का घर जा रहा हूँ। डेथ इज ब्रदर ऑफ स्लीप, इज ही नॉट? मृत्यु नींद का भाई है ना? किसने इससे पूछा? स्वैलो ने पूछा। एंड ही किस्ड द हैप्पी प्रिंस ऑन द लिप्स एंड फेल डाउन डेड एट हिज फीट। और उसने
हैप्पी प्रिंस के ओठों को चूम लिया और उसी जगह मृत प्राय होकर उसके पैरों के नीचे गिर पड़ा। एट दैट मोमेंट ए क्यूरियस क्रैक साउंडेड इनसाइड द स्टैचू एज इफ समथिंग हैड ब्रोकन। उसी समय एक विचित्र टूटने की आवाज़ हुई, जो मूर्ति के अंदर से वह आवाज़ आई। ऐसा लगा जैसे कोई चीज़ टूटा हो। द फैक्ट इज दैट द लेडन हार्ट हैड स्नैप्ड राइट इन टू। वास्तव में जो शीशे का हृदय था स्टैचू के अंदर, हैप्पी प्रिंस के अंदर जो शीशे का हृदय था, वही ठीक 2 भागों में टूटकर बट गया था। इट सर्टेनली वॉज ए डेडफुली हार्ड फ्रॉस्ट। निस्संदेह ऐसा होने का कारण जो भयानक तुषारपात हो रहा था, ओला वृष्टि जो हो रही थी, उसके कारण ऐसा हुआ। अर्ली द नेक्स्ट मॉर्निंग द मेयर वॉज वॉकिंग इन टू द स्क्वायर बिलो इन कंपनी विद द टाउन काउंसलर्स। दूसरे दिन अगले सुबह उस नगर के महापौर अपने टाउन काउंसलरों के साथ, अपने नगर परिषदों के सदस्यों के साथ उस चौराहे पर आया जहां मूर्ति लगी थी। एज दे पास्ड As they passed the column, he looked up at the statue. जब उस चबूतरे के पास से वे लोग गुजरे, महापौर गुजरा, मेयर गुजरा, तो उसने चबूतरे पर लगे स्टैचू को ऊपर सिर उठाकर निहारा। डियर मी, हाउ सैबी द हैप्पी प्रिंस लुक्स, ही सेड। और मेयर ने चीख पड़ा कि हाय, अब हैप्पी प्रिंस कितना भद्दा दिख रहा है। हाउ सैबी इंडीड, क्राई द टाउन काउंसलर्स हु ऑलवेज एग्रीड विद द मेयर, एंड दे वेंट अप टू लुक एट इट। उसके काउंसलर्स ने भी, सभा परिषद के सदस्यों ने भी पीछे से मेयर के चिल्लाने के बाद वो भी चिल्ला उठे कि कितना भद्दा। सचमुच में ये सभा परिषद हमेशा मेयर से सहमत हुआ करते थे, इसलिए सहमति यहाँ भी प्रदान करते हुए पीछे से ये लोग भी चिल्ला उठे, कितना भद्दा सचमुच में। द रूबी हैज़ फॉलन आउट ऑफ हिज sword, his eyes are gone and he is golden no longer, said the mayor. मेयर ने कहा कि हैप्पी प्रिंस के तलवार से जो रूबी है, लाल मणि है, वे भी निकल चुके हैं। उसके आंखें भी गायब हैं और इसके बॉडी पर जो गोल्डन का पत्थर था वो भी ख़त्म है, नहीं है। In fact, he is little better than a beggar. यह अब वास्तव में एक भिखारी से ज़्यादा बेटर नहीं दिख रहा है। Little better than a beggar, said the town councillors. पीछे से शहर के सभासदों ने भी दोहराया कि हाँ, यह भिखारी से कहीं ज़्यादा अच्छा नहीं दिख रहा है, अर्थात भिखारी जैसा दिख रहा है। एंड हियर इज एक्यूरेटली ए डेड बर्ड एट हिज फीट, कंटिन्यूड द मेयर। मेयर ने आगे बोला कि और हैप्पी प्रिंस के पैरों के पास एक मरा हुआ पक्षी है। वी मस्ट रियली इश्यू ए प्रोक्लेमेशन
that birds are not to be allowed to die here. और उसने कहा कि हमें अवश्य ही ये घोषणा कर देना चाहिए कि किसी पक्षी को यहाँ मरने की इजाज़त नहीं है. And the town clerk made a note of the suggestion. और मेयर के सजेशन को टाउन क्लर्क ने उसी समय नोट कर लिया. So they pulled out the statue of the happy prince. इसलिए वे उन लोगों ने हैप्पी प्रिंस का स्टैचू को नीचे उतारा. As he is no longer beautiful, he is no longer useful, said the आर्ट प्रोफेसर एट द यूनिवर्सिटी. यूनिवर्सिटी के विश्वविद्यालय के जो कला के जो प्रोफेसर था उसने कहा चूँकि यह अब सुंदर नहीं दिख रहा है इसलिए अब यह यूज़फुल भी नहीं रहा, उपयोगी भी नहीं रहा. देन दे मेल्टेड द स्टैचू इन ए फर्नेस. तब उन लोगों ने स्टैचू को भट्ठी में गलाया. What a strange thing, said the overseer of the workmen at the foundry. उस फैक्ट्री के उस गलाने का जो फैक्ट्री था उसमें जो काम करने वाले जो वर्कमैन थे, मजदूर थे, उसके जो ओवरसियर था उसने कहा कि क्या ही विचित्र चीज़ है. दिस ब्रोकन लीड हार्ट विल नॉट मेल्ट इन द फर्नेस. ये तो शीशे का टूटा हुआ यह हार्ट तो पिघलता ही नहीं. वी मस्ट थ्रो इट अवे. हमें इसे अवश्य फेंक देना चाहिए. सो दे थ्रू इट ऑन ए डस्ट हीप वेयर द डेड स्वैलो वॉज आल्सो लाइंग. इसलिए उन लोगों ने उस हार्ट को जो गल नहीं रहा था कूड़े के ढेर पर फेंक दिया, ठीक वहीं पर जहाँ पर वह डेड बॉडी, पक्षी का डेड बॉडी, स्वैलो का डेड बॉडी, अबाबिल का डेड बॉडी पड़ा हुआ था. ब्रिंग मी टू मोस्ट प्रीशियस थिंग्स इन द सिटी, सेड गॉड टू वन ऑफ हिज एंजल्स. ईश्वर ने, परमात्मा ने अपने एक देवदूत से कहा कि शहर जाओ और वहाँ के सबसे मूल्यवान वस्तु को ले आओ. एंड द एंजल ब्राउट हिम द लेडन हार्ट एंड द डेड बर्ड. और उस देवदूत ने उस शीशे के हार्ट को और उस डेड बर्ड को ही उठा करके ले आया. यू हैव राइटली चोजन, सेड गॉड. ईश्वर ने कहा कि तुमने सही चीज़ को चुना है. फॉर इन माई गार्डन of paradise this little bird shall sing forever more, and in my city of gold the happy prince shall praise me. और ईश्वर ने आगे कहा तुमने सही चीज़ चुना है क्योंकि मेरे स्वर्ग के गार्डन में यह नन्हा पक्षी गाता रहेगा सदा सदा के लिए. और मेरे जो सोने का जो नगर है, स्वर्ग का जो सोने का नगर है, यहाँ हैप्पी प्रिंस हमेशा मेरी प्रशंसा करता रहेगा. डियर स्टूडेंट्स, द स्टोरी फिनिशेज हियर एंड नाउ यू हैव टू डू क्वेश्चन आंसर of given with the lesson. See here on this page. Before question answer, see here some glossary. You should write or note down in your notebook, English to English and also Hindi with the help of dictionary. And here given, think about it. Think about it.
There are some questions here you have to do. IJSW, question number 1 to 6. You have to do like this. Dear students, I am going to stop my video here. Thank you very much, dear.